प्रदेश के बड़ौदा हलके में गत दिन एक बड़ा उलटफेर हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप सांगवान को बुटाना गांव की सरदारी ने पंचायत कर अपना आशीर्वाद और समर्थन दे दिया। इस दौरान प्रदीप सांगवान ने भाजपा से मिली टिकट को गांव की सरदारी के चरणों में रखते हुए कहा कि जिस तरह से मेरे पिताजी को आप लोगों ने सांसद बनाया, उनका साथ दिया, उसी प्रकार अपने बेटे का साथ दे दो। आपकी कभी गलती में नहीं आऊंगा। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रदीप सांगवान की बात का समर्थन करते हुए सम्मान रूपी पगड़ी पहनाकर अपना समर्थन दिया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है गांव बुटाना में। आज बुटाना के अंदर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। बुटाना के अंदर एक अलग ही एक फैसला लिया गया है, जिससे बड़ौदा हलके का जो चुनाव है वो अलग ही मोड़ लेता जा रहा है। हमारे साथ बुटाना बारह के जो है प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, इस उम्र में आपने एक आज अहम फैसला लिया है, बड़ौदा विधानसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया, क्या कहेंगे? देखिए सर जी, मैं बुटाना बारह का प्रधान नहीं हूँ। आपको आज पंचायत के प्रधान बनाए, मैं पंचायत का प्रधान हूँ, बुटाना बारह का प्रधान। हाँ, हमने ये फैसला सोच समझ के लिए है, तो हम अपने बच्चा समझ के इसकी मदद करेंगे। और जब आदमी जो है नियत से मदद करता है तो जो बेड़ा पार हो जाता है। दूसरी बात ये कि ये बहुत बड़ा गांव है, ये बहुत बड़ा गांव है। और एक विशेषता इस गांव की, इस गांव जितनी एकता जो है ना, कहीं आपको और नहीं मिलेगी। तो जब इन लोगों ने इसको आशीर्वाद दे दिया बच्चे को, तो ये तो आप जीत तो निश्चित समझिए। मतलब पार्टी, जाति, धर्म और सब चीजों से ऊपर उठकर आज आप लोग जो है प्रदीप सांगवान को समर्थन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल, हम जो है, देखिए एक और भी बात है, हम वोटर हैं जी। हम अपना स्वार्थ देखेंगे, हर कोई अपना स्वार्थ देखता है। हमने पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। हमारा वोटर का होना भी नहीं चाहिए। वोटर जो है वो तो वोटर है, उसने वोट डालनी है। अगर उसको जो है ना यूँ लगे भाई ये मेरा बच्चा है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये कोई और बात है, तो वो तो जाएगा जी। लेकिन अब ये बुटाना गांव की इज्जत का सवाल हो गया। अब ये इज्जत सभी ने हाथ उठाकर इनका समर्थन कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। आपको लगता है कि पूरा बुटाना एकजुट होकर प्रदीप सांगवान का साथ देगा? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन प्रदीप सांगवान ने जो आपको भरोसा दिलाया है, क्या उस भरोसे पर आपको भरोसा है कि ये जो है खरा उतरेगा? ये मुझे यूँ भरोसा है, हम किशन सिंह को, इनके पिताजी जो किशन सिंह, वो इस हल्के में इतने लोकप्रिय थे कि और कोई नेता ही नहीं था उनके, तो उन्हीं की तो संतान नहीं है। हम इस पर पूरा भरोसा करते हैं और ये मानते भी हैं कि ये हमें धोखा दे ही नहीं सकता। तो आप क्या मानते हैं, प्रदीप की जीत आप पक्की मान रहे हैं? प्रदीप की जीत पक्की होगी। आशीर्वाद भी पक्का है? आशीर्वाद भी पक्का। तो ये देखिए, यहाँ पर बुटाना गांव में, पंचायत में इस तरीके से बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, युवाओं ने समर्थन किया है। हमारे साथ यहाँ पर बुटाना गांव के और बाहर के लोग भी काफी मौजूद हैं। हम उनसे बात करें। अनूप जी, आपका भी गाँव है, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया प्रदीप का, आप भी टिकटार्थी थे, लेकिन अब सब मनोमुटाव भुला के जो है आज आपने आशीर्वाद, अपना सहयोग देने की बात की है, क्या कहेंगे? जी, प्रदीप सांगवान हमारे गांव का है और अपना तो अपना ही होता है। ये चौधरी, स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान का पुत्र हैं और वो सबके साझे व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी किसी भी जाति का, धर्म का, किस गांव का कोई भेदभाव नहीं रखा। सोनीपत लोकसभा के हर व्यक्ति का उन्होंने सम्मान किया और आज हमें जो पार्टी ने सम्मान दिया है, हमारा छोटा भाई जो टिकट यहाँ पे लेकर आया है, सारा का सारा गांव 100% इनको समर्थन देता है। समर्थन के साथ साथ हर गांव में जाके प्रदीप सांगवान बन के इनकी मदद करेगा और हर हाल में इनको MLA विधायक भी बनाएंगे और जो इस बड़ौदा का गढ़ तोड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको मंत्री बनाएगी। आज गांव बुटाना का हर व्यक्ति विधायक बनेगा अगर ये बन जाते हैं तो। जी, हमारे साथ सरपंच भी मौजूद हैं। सरपंच साहब, आपने एक लड़ाई सरपंची की लड़ी, अब दूसरी लड़ाई विधायक की लड़वानी आपने, तो क्या भरोसा दिलाओगे प्रदीप को? भरोसा जी, पूरा गांव इकट्ठा होया और इकट्ठा होकर ने सारे गांव वाला बात हुई और सारे गांव वाला ने पूरा आशीर्वाद दे दिया प्रदीप भाई को। ताकि यहाँ से यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, आप और कहीं वोट मांगो, यहाँ सारा बुटाना वोट मांगेगा। जहाँ जहाँ रिश्तेदारी में जाना होगा ये खुद जाओगे और यहाँ
तन मन धन से आपको भारी वोटों से जिता कर भेजेंगे। यानी कि कल से जो है तो इसका प्रदीप सांगवान का जो कार्यालय की हवा है वो बदली नजर आएगी। हाँ, वो तो आज से ही बदल गई जी। वो तो हमारे साथ मौजूद हैं कुंडू के सरपंच, कुंडू जो है पंचायत है उसके सरपंच हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? जो पंचायत का चुनाव वो विधायक से कम नहीं होता, लेकिन आपने मार दो भाई साहब, अब ये विधायक का चुनाव लड़वाने वाले हो, क्या नहीं मार दो कहना रहेगा कि भाई साहब हमारा भाई है, गांव का बेटा है, तो गांव इस तरह की जाएगा। लेकिन हम अपने कैमरे की नजर से देखेंगे, कल से आप प्रचार करते नजर आएंगे क्या? हाँ, जरूर पाऊंगे, जरूर मिलेंगे। तो अजीत जी, आप भी जो है अपना जनता बुटाना के प्रधान रहे हैं और काफी आप सामाजिक व्यक्ति हैं और गांव ने आपको भी आशीर्वाद दिया था। अब प्रदीप को आशीर्वाद आप किस तरीके से सहयोग करेंगे आप? गांव हमारा बुटाना गांव हमारा भगवान का रूप है और जो बिटाना गांव जिसको आशीर्वाद दे दे, आज तक ऐसा होया ही नहीं कि वो कामयाब ना हो। तो भाई प्रदीप को बच्चे ने, बड़िया ने, जवाना ने, हमारे बड़े बुजुर्गा ने पूरा आशीर्वाद दे दिया और भाई ने कामयाब बनाओगे। आज के इस फैसले से, बुटाना गांव के इस फैसले से जो है इस बड़ौदा विधानसभा का चुनाव जो है पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन जाएगा। जिला पार्षद जी, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से सहयोग करेंगे? आप क्या रणनीति अपनाएंगे आप लोग? देखो, हम हर एक गाँव में जाके, हर एक कस्बे में जाके प्रदीप भाई साहब का दिल जान से स्वागत करेंगे और वोट मांगेंगे। और अब ये हमारे गांव की नहीं, अभी हमारी पगड़ी की बात है। हम इस पगड़ी को कभी भी नीचे झुकने नहीं देंगे और इसका पूर्ण समर्थन भी करेंगे। जी, प्रदीप जी से बात करेंगे। प्रदीप जी, खेड़ा के सरपंच भी हैं, आ जाओ सरपंच साहब। आप क्यों दूर रहते हो? सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे आप? खेड़ा भी जुट गया, बुटाना भी जुट गया, गंगाना भी जुट गया, जागसी से भी आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप? भाई सारे गाँव वालों ने राम राम। हम हमारे बड़े भाई हो, हम आपके छोटे भाई हैं और जो भी मान सम्मान दिया हम उस पर 100 की 100 कोई बुलाना नहीं रखेंगे अपने ऊपर। खेड़ा मतलब इतिहास रचेगा अब की बार 100 का 100 इतिहास रचेगा। अरे वाह सरपंच साहब। ये प्रदीप सांगवान हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी बताइए। बिल्कुल, मैं बुटाना से जसबीर वाल्मीकि का पूर्व जिला परिषद का भाई हूँ। जी 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 जी। और जिस तरह गाँव ने हमारे को समर्थन दिया था ना, एक तरफी जीत दिलाई दी पूरे बारे में जी, इसी तरह भाई प्रदीप को हम आश्वासन देते हैं कि भी एक तरफी जीत दिलाएंगे। ये देखिए, 36 बिरादरी का साथ प्रदीप सांगवान को मिलता दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी, आज आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई। विधानसभा की जिम्मेदारी तो चलो जो मिलेगी मिलेगी, लेकिन आपके ऊपर गांव की जो है मान सम्मान की जो है जिम्मेदारी और बढ़ गई। पगड़ी आपको पहना दी है गांव ने। किस तरीके से देखते हैं? आज भावुक पल भी होंगे आपके लिए, क्योंकि आपका इतना मान सम्मान इस गाँव ने बढ़ाया है और आज ये जितने भी युवा बुजुर्ग ये कल से आपके लिए दौड़ेंगे, आपके लिए काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कोई शब्द है इनके लिए? देखिए, बोलने के मेरे पास शब्द नहीं है। जिस प्रकार पूरे गांव ने अपना बेटा समझकर, भाई समझकर जो मुझे आज आशीर्वाद दिया, पगड़ी पहनाकर भी मेरा स्वागत किया, और पूरे गांव की 36 बिरादरी ने जो मेरा समर्थन किया है, सारी उम्र ये आसान तो मैं उतार नहीं सकता। और मैंने जो पगड़ी गांव ने पहनाई है, पूरे गांव को आश्वस्त किया है कि इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा। कोई काम ऐसा जिंदगी में नहीं करेंगे जिससे गांव की मान सम्मान पर कोई आँच आए। उनको गांव को मैंने पूरा विश्वास दिलाया है। पूरा गांव प्रदीप बन के गांव में जाकर मुझे कामयाब करेगा और विधायक बनते ही सबसे पहले मेरी प्राथमिकता पूरे गांव के आगे जो मैंने वायदा किया है, कोई भी गांव का 36 बिरादरी का भाई मेरे घर पे आएगा, उसका पूरा मान सम्मान होगा। कोई भी काम लेके आएगा, साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर उस काम को करवाने का प्रयास करूंगा। और पूरे गांव ने मुझे समर्थन दिया। ज़्यादा बोलने के मेरे पास शब्द नहीं है। सभी बड़े चाचाओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि पूरे गांव ने एकजुट होकर, जिस प्रकार मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी के साथ जब गांव खड़ा हो लेता था, 3 बार इनके प्यार और आशीर्वाद से वो 3 बार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचे, उसी प्रकार आज फिर पूरे गाँव ने, पार्टी ने मुझे बीजेपी का टिकट दिया। मैंने टिकट गांव की झोली में ला के रख दी। मेरा बोझ अब उतर गया है। अब ये गांव के मान सम्मान की लड़ाई है। गांव अपने आप प्रदीप बनकर चुनाव लड़ेगा। तो देखिए प्रदीप सांगवान किस तरीके से भावुक नजर आ रहे हैं। अपने पिता को याद करते हुए सभी ग्रामीणों का आज धन्यवाद, आभार व्यक्त कर रहे हैं और सभी ग्रामीणों ने आज इनको भरोसा दिलाया है। देखते हैं आने वाले कल की किस तरह की राजनीति बड़ौदा हलके में रहने वाली है। जगत महान न्यूज के लिए बुटाना गाँव से तेजवीर सिंह, नमस्कार।